हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11 की अकाउंटेंसी की सीरीज़ में अब हम लोग पहुंच गए हैं टू डील विद द डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, इसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे बुक्स में, ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेप्रीशिएशन है क्या और इसकी अकाउंटिंग हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। तो डेप्रीशिएशन का जो मीनिंग है, इट इज़ द ग्रेजुअल रिडक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेजुअल रिडक्शन, धीरे धीरे जो एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। सडनली अगर कोई चीज़ लॉस हो जाती है, कोई वैल्यू कम हो जाती है, तो वो डेप्रीशिएशन नहीं बल्कि कैपिटल लॉस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मशीन एक ले आए और उस मशीन को आप चला रहे हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें टेयर एंड वेयर हो रहा है, टाइम का पास हो रहा है, ऑब्सोलीट हो रही है टेक्नोलॉजी, तो उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। लेकिन ऑन द सेकंड थर्ड डे अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया या कोई उसमें एक्सीडेंट हो गया और मशीन टूट फूट जाएगी, उस वैल्यू रिडक्शन को हम डेप्रीशिएशन नहीं कह सकते, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो इन अकाउंटेंसी डेप्रीशिएशन दो वजह से है, डेप्रीशिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, फेयर वैल्यू डेप्रीशिएशन, और दूसरा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट टू द पीरियड इन विच द असेट वाज यूज्ड। तो दो तरीके से, एक तो परसेंटेज मेथड से निकालते हैं और दूसरा हम देखते हैं इसका कि ये आपका जो एस्टिमेटेड लाइफ टाइम है, तो ओवर द पीरियड लाइफ जो उसकी कम होती चली जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ मशीन घटती चली जाती है, उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। अब इसके रीजंस जो हैं, टाइम पासेज हो गया, टाइम पास हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि कोई भी आपकी एसेट है, चाहे वो डोमेस्टिक एसेट हो या चाहे आपकी कोई बिजनेस की एसेट हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। दूसरी चीज़ है रेगुलर यूज़। हम बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं, सुबह शाम यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री में मशीन्स यूज़ हो रही हैं, डोमेस्टिक पर्पस में आपके फ्रिज हैं, कार हैं, ये सब यूज़ होती हैं, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू घटती है। एक जनरल वेयर एंड टेयर होता है, कभी टूट गई तो छोटा मोटा रिपेयर कराया, कभी उसमें कोई मेजर फ्लॉ आ गया उसको ठीक कराया, कभी टायर ट्यूब चेंज कराया, इनकी वजह से भी डेप्रीशिएशन असेट का हो जाता है। इसके कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स और हैं, तो मैंने वर्ड यूज़ किया डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब मैंने अब बता दिया कि फिक्स एसेट की वैल्यू जब कम होती। एक डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन मतलब कि जो अंडर द अर्थ, बिलो द अर्थ आपकी माइंस हैं, ये सब ये डिप्लीट होती जाती हैं धीरे धीरे, तो दैट इज़ ऑल्सो द रिडक्शन इन द वैल्यू, बट उनके लिए वर्ड डेप्रीशिएशन नहीं यूज़ होता, डिप्लीशन यूज़ होता है। एक वर्ड और होता है अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन होता है आपकी जो इस तरह की एसेट्स हैं इंटेंजिबल, जैसे कि आपकी गुडविल है वो अमॉर्टाइज हो जाएगी, तो आपका पेटेंट राइट्स हैं या आपके कॉपी राइट्स हैं, उनमें भी वैल्यू रिड्यूस होती है। उस तरह की रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं अमॉर्टाइजेशन। ऑब्सोलिसेंस इज़ द लास्ट, इसमें होता है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है। तो जब किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी, अब आपने ख़रीदा था तो कुछ डिफरेंट थी, अब उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है। दिस इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ डेप्रीशिएशन। अब इसका नीड क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में इसका नीड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्लियर्ड बाय द मैचिंग कंसेप्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आपके, जिस समय हमने प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पढ़ाए थे, आपको एक बताया था मैचिंग कंसेप्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि वी मस्ट मैच द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड विद द कॉस्ट ऑफ सेम पीरियड। अब हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी एसेट की वैल्यू भी कम हो गई। ऑफ कोर्स ये कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, हमने किसी को पे नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी मशीनरी यूज़ हुई है। तो जितनी मशीनरी यूज़ हुई है वो भी तो एक तरह से कॉस्ट है। तो इसलिए इस कॉस्ट को भी असरटेन करके अपने अकाउंटिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हम असेट्स को डेप्रीशिएट करते हैं, और जितनी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है उतनी वैल्यू हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, लेकिन फिर भी हमें, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कैश हम नहीं देते किसी को, लेकिन वैल्यू ऑफ असेट को हम कम करते हैं। टैक्स, ये एक फ़ायदे की बात होती है। टैक्स हम देते हैं उस प्रॉफिट पे, और अगर हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया, उस चार्ज किए हुए डेप्रीशिएशन से प्रॉफिट की वैल्यू घट जाती है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे हमको टैक्स भी कम देना पड़ता है। ये प्रोविजंस दिए गए हैं टैक्स एक्ट में कि आप अपनी चीज़ों को डेप्रीशिएट करिए, सो दैट कि योर प्रॉफिट, योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ रिड्यूस, तो रिड्यूस के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो इसके लिए प्रोविजंस हैं, वो यू कैन सी इन इनकम टैक्स एक्ट, या इनकम टैक्स के जिस समय हम कंप्यूटेशन करते हैं पता लग जाता है कि किस चीज़ को किस रेट से हमें
डेप्रिशिएट करना है। तीसरी चीज़ एक और हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, वो आपका द फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर हमको ये बताता है कि हमको जो चीज़ें जिस तरह की हों उसी तरीके से शो करनी चाहिए, ओवर एंड बिलो करके नहीं करनी। तो अगर हम धीरे धीरे कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से एसेट्स को परचेज कॉस्ट पे ही अगर शो करते जाएंगे तो दैट विल नॉट रिवील ए करेक्ट वैल्यू। उसमें हमारी एसेट्स जो ओवर स्टेटेड हो जाएगी जबकि उनकी एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू कम होती जा रही है। तो उसको कंसीडर करते हुए भी हमको इसको डेप्रिशिएट करना पड़ता है, सो दैट कि इन माई बुक्स these assets are appearing on the fair market value। और कंप्लायंस ऑफ लॉ में भी ऐसा दिया गया है कि आपको चीज़ों को मतलब उस ढंग से रखना है, डेप्रिशिएट करना है। तो लॉ ने आपको डेप्रिशिएशन के लिए कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं कि आप उस रेट से उसको डेप्रिशिएट करिए। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका डेप्रिशिएशन का थ्योरी पर्पस और थ्योरी एस्पेक्ट। अब कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, किस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद दैट। एक है चार्जिंग ऑफ डेप्रिशिएशन। द फर्स्ट प्रोसेस इज चार्जिंग। चार्जिंग मतलब मैंने चार्ज कर दिया और असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। दूसरा है क्रिएटिंग प्रोविजन। इसमें मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा और उसको सेपरेटली रखूंगा, लेकिन वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी शो करता जाऊंगा। तो एसेट्स में cost of asset will remain same, however a reasonable provision is shown on the other side, that is on the liability side। अब बात करते हैं चार्जिंग में क्या करना है। तो चार्जिंग मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो उस केस में हम कैलकुलेट कर लेंगे आपका वैल्यू डेप्रिशिएशन की। तो जब हम बाय करेंगे एसेट को, तो हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा हुआ है, मैंने आपको इसके रूल्स बताए थे। असेट इज कमिंग इन देयरफॉर डेबिटेड, और बैंक या वेंडर, वेंडर मतलब गिवर होता है। अगर हम उधार खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेज करेंगे तो वेंडर का नाम लिख देंगे। वेंडर इज द पर्सन हु इज सेलिंग द एसेट टू अस। और बैंक तब लिखेंगे या तो हम कैश दे रहे हैं तो उनका कैश हो जाएगा, अगर हमने चेक से बाय किया है तो टू बैंक लिख देंगे। तो दिस इज द एंट्री फॉर परचेज। अब दूसरी चीज़ की दो एंट्री पास होंगी। एक होगी डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि चार्जिंग के समय ध्यान रखिएगा, जो भी फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसको उसी पीरियड के लिए यूज़ करना है। उसमें पीरियड को ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, जो जितने पीरियड हमारे पास असेट रही। अगर आपने असेट को 6 महीने बाद बाय किया है तो उस ईयर में 6 महीने के लिए असेट आपके पास थी, तो कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ओनली, नॉट फॉर द कंप्लीट ईयर। सिमिलरली अगर आपने 3 महीने बाद खरीदी तो असेट रिमेन विद यू फॉर ओनली 9 मंथ्स, तो उतने अमाउंट का आप, उतने ही वैल्यू का आप डेप्रिशिएशन लगाएंगे। एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। रूल इज अगेन डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इसलिए मैंने देखिए डेप्रीशिएशन को डेबिट किया है। और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जिस समय एसेट घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एज कैलकुलेटेड बाई अस। ये हो गया जिस दिन मैंने इसको डेप्रीशिएशन किया। ईयर एंड पे एज ए मैटर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर, हमें जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं या एक्रू किए हैं उनको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये देखिए दूसरी एंट्री आपकी है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, और ये जो डेप्रीशिएशन डेबिट किया था उसको हमने उठा करके क्रेडिट कर दिया, यानी कि दिस इज़ नाउ ट्रांसफर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके का जब हम चार्जिंग वाला प्रोसेस करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा? फिक्स असेट्स अपीयर इन द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। तो जो आपकी असेट की वैल्यू थी जिस पे आपने उसको परचेज किया था, उसमें से ये अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन माइनस करके असेट को शो करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा। दूसरा प्रोसेस होता है इसमें फ्रेंड्स, क्रिएशन ऑफ ए प्रोविजन। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें असेट विल कंटिन्यू टू अपीयर ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो डेप्रीशिएशन होगा उसको हम सेपरेटली एक्यूमुलेट करेंगे, उसका एक प्रोविजन बनाते जाएंगे, या उसको रिजर्व भी बोलते हैं। दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मीन्स मैं डेप्रीशिएशन को चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि उसको डेप्रीशिएट करके उसका एक रिजर्व या प्रोविजन बना रहा हूँ, उसको एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है? असेट अकाउंट कंटिन्यू टू अपीयर ऑन द सेम वैल्यू,
और डेप्रीशिएशन इज एक्यूमुलेटेड समवेयर एल्स, और वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बोलें, रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन बोलें, उसको लाइबिलिटी साइड में अलग से शो करते हैं, असेट की वैल्यू से माइनस नहीं करते। इसकी एंट्रीज क्या होंगी? देखिए परचेज की एंट्री तो सेम है क्योंकि परचेज में कोई डेप्रीशिएशन नहीं हो, तो अभी अभी हमने बाय किया है तो उसकी सेम एंट्री है असेट टू बैंक और वेंडर। लेकिन अब जो प्रोविजन क्रिएट करना है तो जस्ट सी द डिफरेंस। ऊपर डेप्रीशिएशन टू असेट किया था, देखिए डेप्रीशिएशन टू असेट, बट यहाँ पर हम करेंगे डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। आई हैव नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट, मैंने इसमें असेट को कम नहीं किया है। असेट को कम उस वाले ऊपर वाले मेथड में करते तो मैंने उसकी जगह एक प्रोविजन बना लिया, और आखिर में फिर वही ट्रांसफ़र की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंस था वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस केस में बैलेंस शीट में क्या जाएगा? ऊपर वाले में मैंने बोला था आपको असेट को रिड्यूस करके शो करना है, यहाँ पर आपको रिड्यूस नहीं करना है, एसेट को कॉस्ट प्राइस पे ही शो करेंगे आप असेट साइड में, और इस प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। पहले साल डेप्रीशिएशन 10,000 था, अगली बार 10,000 और लगा तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, लेकिन असेट की वैल्यू कम नहीं होगी। अब इसके बाद होती है हम उसको सेल या परचेज करना है, तो वो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपने सीखा कि डेप्रीशिएशन का थ्योरी पार्ट क्या है, ये एक्चुअली है क्या, क्यों लगाया जाता है, इसको किस किस तरीके से प्रोसेस इसके होते हैं और उनकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी के अगर इनको हम सेल करें आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड तो हमको क्या एंट्रीज करनी है, लॉसेस को कैसे देखना है, प्रॉफिट्स को कैसे देखना है फॉर दैट पीरियड। थैंक यू।